बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको लेकर आए। करते हैं इस वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट। एक सफलता का मंत्र है जो कि आपने बचपन से सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर पड़त निशान। कुएं के किनारे पर बंधी रस्सी बार बार रगड़ने से पत्थर पर भी निशान कर देती है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास करके आप जो चाहो वो पा सकते हैं। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस ही एक मात्र जॉब पाने का या सक्सेस पाने का तरीका है। करते बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? तो बाबर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? अजात शत्रु बना था। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोला जाता है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पेलाडे। कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में स्थित है। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर आया है स्पेशल होली ऑफर। याद रखिए, आप सभी को सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं, आने वाली होली की शुभकामनाएं। और आपके लिए SSC की बुक्स पर स्पेशल डिस्काउंट लेकर आ गए हैं। आपको पता ही होगा, अग्रवाल ई कार्ड की जो बुक्स आती हैं टॉप द बेस्ट और टॉप की बुक है। इसमें आपका SSC का कॉम्बो पैक है जिसमें आपको मैथ्स की बुक है, रीजनिंग की बुक है, GS की बुक है और इसके साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की बुक है। ये सभी जो बुक्स आपको मिलने वाली इनका कॉम्बो, और इस कॉम्बो में आपको बता दें स्पेशल होली डिस्काउंट है और 45% तक आपको यहां पर छूट मिल रही है, अप टू 45%। और आपको कोड क्या यूज करना मैं आपको बता देता हूं। आप में से जो भी अभी यदि ये बुक लेता है तो आपको होली 2025 HOLI 2025 होली 2025 ये कोड यूज करना है। और आपका जो ये ऑफर है ये आपका वैलिड रहेगा 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। आपको बता दूं, इनकी जो भी बुक है इसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि ये चैप्टर वाइज होती हैं, टाइप वाइज होती हैं, एग्जाम वाइज क्वेश्चन इनके होते हैं। सभी बुक में जो है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है क्वेश्चनों का। चाहे आप GS की बुक ले लें, चाहे आप रीजनिंग की बुक ले लें, मैथ्स की बुक ले लें, इंग्लिश की बुक ले लें, ये इनकी खासियत है। और इसमें आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि मैथ्स में आपको 5400 प्लस हैं, रीजनिंग में 6400 प्लस हैं और GS में आपको 8900 प्लस है और ऐसे ही आपकी इंग्लिश में आपको 7700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये इस बुक की खासियत है। आपको SSC में क्रैक करने के लिए ये कॉम्बो पैक लाया गया है और होली के लिए स्पेशल ऑफर है। ये याद रखना है आपको कि 12 मार्च से 18 मार्च तक के लिए आपका ऑफर है, तो जरूर इसको लीजिए। ये कूपन कोड यूज कीजिए। परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और पिन कमेंट में दी गई है, जरूर चेक कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह कहा जाता है। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962। किस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना होता है ख्याल का अर्थ। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई? तो चौगान खेलते वक्त हुई थी। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गोपुरम का अर्थ होता है द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। क्लोरोएथेन का नाम क्या होता है? तो विनाइल क्लोराइड है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। प्रसिद्ध नाटक वृक्षकणिकम के लेखक कौन है? तो शुद्रक वृक्षकणिकम के लेखक हैं। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट कहलाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो एक मौलिक अधिकार है। 5वीं आवर्त में अतिधातुक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम अतिधातुक तत्व है। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है मैडन ओवर का। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 3री अनुसूची के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक होती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मा वेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो यूरोप को एशिया से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5 स्पर्धा होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद है। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो विल्ड्स कहलाते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 1929 को। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नाम है। केंद्र और राज्यों के बीच
विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में? तो ये 7वीं अनुसूची में इसका विवरण है।